Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, and as you know that we are discussing nowadays your pre-board paper 2020, and also we are trying to cover your revision test which is scheduled in your school. So my dear student, हम आज बात करेंगे आपके 2020 के पेपर पे। 2020 के पेपर पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे भी हम लोगों ने बात किया था अपने पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोगों ने बात करते हुए कहा था कि किस तरीके से बर्नियर ईस्ट का वेस्ट से कंपेयर करता है। वो ईस्ट का वेस्ट से कंपेयर करते हुए कहता है कि जो ईस्ट है, जो पूरब है, वो पश्चिम की तुलना में क्या है, बुरी स्थिति में है। ऐसी स्थिति में नहीं, अगर पश्चिम में ऐसा होता तो पश्चिम कब का वेस्ट हो चुका होता। माय डियर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, एज आई टोल्ड यू कि जो कथन था, बर्नियर जो बिलीव करता था, वो हमेशा कहता था कि वेस्ट का इससे क्या रिलेशन है। वो कहता था, बर्नियर वेस्ट को हमेशा सुपीरियर मानता था। बर्नियर के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। कहता है कि बर्नियर कौन था। ही वॉज अ डॉक्टर ऑल्सो। इट इज वेरी स्ट्रेंज। ऑफ द ऑल यूरोपियन ट्रेवलर्स हु हैव रिकंसिडर्ड या रिकॉर्डेड, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन द ऑल यूरोपियन ट्रेवलर्स Bernier was one of the intellectual person. No doubt to say that कि everyone recorded their accounts, but Bernier recorded their impression. Bernier's account is the most popular. He was learned French physician who visited India from 6056 to 6068. 56 to 68 तक था। 12 सालों तक भारत में बर्नियर रहा। अब 56 टू 68 का टाइम किसके समय है? ये वो समय है जब भारत में औरंगजेब और उसके पहले 2 साल का शासन अगर देखें तो 56 टू 58 शाहजहां का शासनकाल था, और फिर 58 से लेके 68 तक 56 से 68 में शाहजहां और औरंगजेब 2 मुगल बादशाहों के समय वो भारत में आ रहा। उसने भारत के बारे में लिखा। ही वॉज हाईली एजुकेटेड एंड possessed एंड द acute सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. देयर स्पेसिफिक क्वालिटी वॉज देयर ऑब्जर्वेशन. He minutely observed about the condition of India and condition of West. भारत का और पश्चिम के कंडीशंस को वो देखता है। He has left an interesting account of when he saw the country during the reign of Shahjahan and the earlier years of the reign of Aurangzeb. As I told you, क्या लिखता है वो? शाहजहां के लेटर फेज का और औरंगजेब के स्टार्टिंग फेज की बातों को बर्नियर यहां पे लिखता है। बर्नियर इस स्टेटमेंट में उन्हीं बातों को कहता है। 2 स्टेटमेंट के आधार पे हम वही प्रूफ करेंगे। पहले हम बर्नियर के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि जब बर्नियर से पूछेगा तो पूछेगा कि बर्नियर बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो आपको लिखना है फ्रेंच, फ्रांसीसी था बर्नियर। कब आया वो? 56 टू 68 तक वो भारत में रहा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बर्नियर का अकाउंट की क्या विशेषता है, तो वहां से आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस मेथड ऑफ देयर अकाउंट वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बाद की जो इतिहासकार है उनके लिए। कहता, बिफोर कमिंग ऑफ इंडिया ही हैड विजिटेड द पैलेस्टाइन, सीरिया एंड इजिप्ट. He sailed from Cairo and Surat towards the end of 1658. He was on his way to Agra when he met Dara near
Ahmedabad, and later having the retreated to Gujarat after his defeat at Devariya near Ajmer. Kashmir and Kasim Bazar, Muslipatanam and Golconda. At the last place, they heard about the death of Shah Jahan. Traveling through Paris, he raised the Marseilles in 1669, published his work year after he died 1688. क्या लिखता है बर्नियर अपने अकाउंट में? ये तो वो बर्नियर था। बर्नियर वो था जिसने कई सारे देशों की यात्रा की। बर्नियर ने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर भारत के बारे में वर्णन किया अपने अकाउंट में। बर्नियर उन चीजों को लिख रहा था जो उसने अन्य देशों में देखा और उसने भारत में देखा। दोनों के आधार पर इसको एक्सप्लेन करता है। बर्नियर ने अपने अकाउंट में जो बातें लिखी वो भारतीय इतिहास के लिए, मुगल कालीन इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में इतिहासकारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। एट दिल्ली, बर्नियर entered into the service of Danishmand Khan, an important nobleman of Mughal court. In his narrative, he occasionally referred to sources of the information. The Battle of Dharmat was described to him by a French gunner. In the service of Aurangzeb, the account of the last fate of Suza he obtained from the Portuguese and the Mohammedans and the Dutch who were present in Bengal. The descriptions of the Mughal Sargelio is based upon the testimony. Even he also consulted European merchants long settled in the country, the ambassador, councils and interpreters. कहता है कि वो भारत में कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने भारत में निवास किया, उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में बर्नियर अपने अकाउंट में लिखता है। बर्नियर लिखता है, बर्नियर thus admits the thought he tapped many sources to obtain information about the Mughal court and its life. His knowledge of fact which he described are not strictly personal, moreover being court and its life. Highly cultured man and sometimes finds it much difficult to divorce reality from the idealism. His convincing descriptions of tyranny of Mughal government and discussion of the evil of the despite government are instances of his type naturally. He reached the conclusion which are not borne out the testimony of other contemporary writers. He is observed with the superiority of the French institutions. So that's why he compare everything according to their own ways and try to prove that West is better than East. And the assertion and the reason that was connected with that. Assertions में कहता है कि Bernier was firm believed in the private properties, virtue of private property. He saw the crown ownership of land in the Mughal Empire is being harmful to both state and people. Reason है कहता है landlord could not pass their land to their children, so that's why they were averse any long time investment in the production. इसीलिए वो इस काम से बचते थे. तो ये बर्नियर का स्टेटमेंट है. बर्नियर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, बर्नियर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना कि बर्नियर क्या सोचता था, बर्नियर कहाँ का था, बर्नियर से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं.
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? चलिए आपका पेपर है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इब्न बतूता's बुक रिहला। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि थ्रू आइज ऑफ द ट्रिबुलर टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 पे चलिए बात ही कर लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ के खत्म कर देते हैं, क्योंकि कभी भी कोई जरूरी नहीं कि आपके पेपर में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 13 या ना पूछे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इब्न बतूता बुक रिहला। आई मीन टू से दैट कि व्हेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नाउ दैट टाइम थ्रू ट्रेवलर्स आइज चैप्टर दैट हैज रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई, बट यू शुड प्रिपेयर दैट। आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए, फॉर्मली आपको इसको याद कराना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके काम आएगी। चलिए इसको कवर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इब्न बतूता's बुक रिहला। ऑप्शन है दिस बुक इज रिटन इन पर्सियन, इट प्रोवाइड्स रिच इन इंटरेस्टिंग द डिटेल्स ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट, दिस बुक कंटेन्स इन द ट्रेवल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर, दिस बुक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। कहता है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इब्न बतूता's बुक रिहला। इनमें से कौन रिहला के स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दिस बुक इज रिटन इन पर्सियन, ए इट प्रोवाइड्स रिच एंड द इंटरेस्टिंग डिटेल्स ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बी अब सी है दिस बुक कंटेन्स द ट्रेवल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर, और डी है दिस बुक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शन है आपका आंसर होगा ए दिस बुक इज रिटन इन पर्सियन। इब्न बतूता की बुक पर्सियन में नहीं लिखी गई है, फारसी भाषा में वो नहीं लिखता है। चलिए किस भाषा में है वो? अरेबिक में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन केयरफुली, आइडेंटिफाई एंड नेम द डिवोटी ऑफ सगुन भक्ति। ये क्वेश्चन आपके बुक में है, आपका टॉपिक में है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आइडेंटिफाई एंड नेम द डिवोटी एंड द नेम, आइडेंटिफाई and name the devotee of सगुन भक्ति, of सगुन भक्ति। सगुन भक्ति के डिवोटी का नाम बताइए। यहां पे सगुन भक्ति आपको पहचान करना है। ए ऑप्शन में आपका ए है शिवा राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मेवाड़। शिवास राजपूत प्रिंसेस, शिवा राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता मेवाड़, फ्रॉम मेड़ता इन मेवाड़। एक भी है she was married against her wishes to Prince of
Sisodia clan of Mewar. She was married against her wishes. She was married against her wishes to Prince of the Sisodia. To Prince of Sisodia. Sisodia. Clan of Mewar. She defied her husband and did not submit. She defied her husband and did not submit to the traditional role of wife and mother. Wife and मदर। और डी है, डी आपका ऑप्शन होगा, कहता है कि सी कंसीडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर। अब यहां से आप आंसर पकड़ लेंगे, सी कंसीडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर। एज हर लवर। चलिए अब आपका ऑप्शन आपके सामने है, अब इसके आधार पे आप आंसर बता दीजिए। आंसर बहुत आसान है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर कहता है आइडेंटिफाई एंड द नेम डिवोटी ऑफ सगुण भक्ति। यहां इसको हटा देते हैं हम। सगुण भक्ति डिवोटी का नाम आपको बताना है, और इस सगुण भक्ति डिवोटी में कौन है? ऑप्शंस दिए हैं, शी वाज राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मेवाड़। शी वाज राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मेवाड़। शी वाज मैरिड against her wishes to Prince of Sisodia clan of Mewar। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है, she defied her husband and did not submitted to the traditional role of wife and mother, and she considered Lord Krishna as her lover। इन स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना है कि वो कौन भक्ति, सगुण भक्ति की डिवोटी थी, जो जिनके अंदर ये चीजें थी कि वो एक राजकुमारी थी मेड़ता की, जो मेवाड़ में है। उनकी शादी सिसोदिया क्लान मेड़ता के शासक से हुई। उन्होंने अपने हस्बैंड की मृत्यु के या अपने हस्बैंड के बाद माता और पत्नी के रोल को नहीं निभाया, और लॉर्ड कृष्णा को वो अपने प्रेमी के रूप में मानती थी। वो कौन थे? ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली यू आर राइट, आंसर इज मीराबाई।
इसका आंसर होगा मीरा बाई। लिख लेंगे इसका आंसर। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, और कभी भी आंसर लिखिएगा आप लोग तो आप लोग आंसर में 60 पे लिखते हैं, मीरा मत लिखिएगा। कंप्लीट आंसर आपको लिखना है मीरा बाई। अगर आप मीरा बाई की जगह सिर्फ मीरा लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए यहां पे आपको दो चीजें, भक्ति पे कुछ बातें कर लेते हैं। भक्ति में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। भक्ति किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति, टाइप ऑफ भक्ति, फीचर ऑफ भक्ति। तो भक्ति पे थोड़ा सा देखते हैं, भक्ति क्या होती है। डिवोशन टूवर्ड्स God, dedication and devotion towards God, that is God भक्ति। तो पहली चीज, सेकेंड थिंग कि यहां पे क्या होता है, कंप्लीट भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। मैंने आपसे कहा डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। ड्यूरिंग 8th to 18th century, 8th to 18th century, see, in India we had seen the bhakti movement started from the very high. Why? Because that was the time, 8th to 18th century, that was the time when India was faced so many difficulties, like the Islam, Christianity, they wanted to expand their ideology and they tried to rule Indian, they tried to rule Indian religious belief and faith first. Second thing is that according to some European scholars कि जब भारत में क्रिश्चियनिटी आई तो भारत में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज वी हैड सीन ड्यूरिंग 8th century in southern part of India, Shankaracharya, who started the bhakti movement at the very vast level. We have also studied the Saiva Nayanar and Vaishnava Alvars and their ideology. We discussed about the different bhakti saints, and they all pay attention by the rulers. Saints and their connection with the state, that is very important. We studied also the Sufism, where we discussed the same thing. तो भक्ति के लिए सिर्फ ये कहना कि पश्चिम के आने के बाद भारत में भक्ति स्टार्ट हुई, इट इज टोटली रॉन्ग, गलत है। चलिए अब भक्ति के फीचर्स बात कर लेते हैं। भक्ति के क्या स्वरूप है, तो कहता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ भक्ति। टाइप ऑफ भक्ति, 2 तरीके की भक्ति है। कौन कौन, देखिए, एक है
सगुण और दूसरा है निर्गुण। निर्गुण सगुण भक्ति को लिखता है विथ एट्रीब्यूट और निर्गुण को लिखता है विदाउट एट्रीब्यूट। सगुण who believe in सगुण भक्त believe in shape and size of God, shape and size of God, they didn't believe, they don't believe। डोंट भी लिख दीजिए, डिडंट भी लिख दीजिए। They didn't believe। Okay? Sagun divided in two parts। राम भक्ति एंड कृष्ण भक्ति। राम भक्ति एंड कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में किसको ले लेंगे आप? राम भक्ति में तुलसी, तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में लेंगे किसे आप? बहुत सारे हैं, आप ले लीजिए रसखान, मीराबाई, रसखान, मीराबाई, सूरदास, ये लोग किसके हैं? ये लोग कृष्ण भक्ति के। अब निर्गुण भक्ति में कौन बनाएंगे? निर्गुण भक्ति में कबीर, नानक, they were prominent saint who don't believe in shape and size of God। भगवान का कोई आकार स्वरूप नहीं निर्गुण भक्ति में। तो हमने देखा भक्ति दो तरीके के, विथ एट्रीब्यूट, विदाउट एट्रीब्यूट। विथ एट्रीब्यूट God has shape and size according to Bhakti saint of the Sagun। According to Nirgun Bhakti saint, God has no shape and size। We cannot, क्या कर सकते उनको? हम बाउंडेशन में नहीं बांध सकते, हम उन्हें कोई आकार प्रकार नहीं दे सकते। भगवान ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। Both believe that God is almighty, God is supreme authority in whole universe। God create everyone, I mean to sun and moon and stars and skies and all that walks, swims and flies, ants and elephant, great and small। God is maker of all, mountains, valley, river, sea, everything that is created by God, that is all creation of God। Both believe, both also believe that कि without any hesitation, without any medium, you can easily connect it। Both oppose the caste system, both oppose the ritual practices, both oppose the fast, creed, feast। इन चीजों का भी विरोध किया गया। By birth superiority is also opposed। तो ये सारी चीजें दोनों जगह इक्वल थी, थोड़ी सी डिफरेंसेस थी कि ये दोनों अलग अलग थे। अब यहीं से हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो भक्ति मूवमेंट में, कि हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, कई सारे धर्मों को, कई सारे कल्ट को हमने एक साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, एक साथ ला दिया। और फिर हम लोगों ने ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन पे बात की थी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट ट्रेडिशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय लिटिल ट्रेडिशन।
And I was discussed about the great tradition. Great tradition क्या था? Robert Redfield, who was sociologist, who felt that in society there were two type of practices. The first who believe in the great tradition, one, and others who believe in little traditions. Little traditions belong to the lower class people. I mean to say that those people who serving in the upper class families, houses, and the upper class, as you know that the upper class, it means the upper varna, especially the main devotee, here the female devotee. एंड बाद में हम लोगों ने तांत्रिज्म पे बात की और तांत्रिज्म में दोनों को मर्ज किया गया और हमने एक सेक्ट और पढ़ा नाथ जोगी कलंदरों की, जो ब्राह्मण धर्म को न मानते हुए भी अपनी एक अलग फिलॉसफी को बिलीव करते थे, लेकिन पार्ट वो वैदिक धर्म के थे। तो ये चीजें हमने पढ़ा और फिर यहीं पे हम लोगों ने आगे पढ़ा सूफीज्म को। आई होप यू रिमेंबर कि सूफीज्म क्या था। सूफीज्म, दैट वाज नॉट द एक्चुअल वर्ड। सूफीज्म इज अ इंग्लिश वर्ड, इन द अरेबिक इट इज कॉल्ड तसव्वुफ। तसव्वुफ के बारे में ओके, कभी आपके बोर्ड के पेपर में आएगा तो हम इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। तसव्वुफ क्या है और तसव्वुफ की मीनिंग क्या है। आई होप कि आप इन चीजों के आधार पे भक्ति मूवमेंट को भी समझ सकते हैं। मीराबाई को देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 लोगों के बारे में विस्तार से बात की गई है। टीचिंग ऑफ गुरु नानक, टीचिंग ऑफ कबीर एंड टीचिंग ऑफ मीराबाई। तो ये आप तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ डालिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको देखना है क्या कि एक्सेप्ट इट शंकरदेव, एक्सेप्ट इट शैव नयनार वैष्णव अलवार एंड वीर शैव लिंगायत। यहां से आपके क्वेश्चन होते हैं। और फिर पुरानी ट्रेडिशंस जो चैप्टर 4 का है उसको इससे जोड़िए और कनेक्ट करके आप प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू, हम इसे जारी रखेंगे अगली क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।